इंतजार में, बैठा हूँ कन्हैया कब से तेरे इंतजार में। दीवाना बना हूँ मोहन मैं तो तेरे प्यार में, दीवाना बना हूँ मोहन मैं तो तेरे प्यार में, दीवाना बना हूँ तेरे प्यार में। कब आओगे प्यारे मैं तो समझ बुलाऊं, माधव श्री का तुझे भूल जाऊं, माधव श्री का भूल जाऊं। गोपियों की ऐसी भावना थी, गोपियों की ऐसी भावना थी कि क्या ऐसे मेरे घर में भी वो नारायण वो भगवान मेरा बेटा बनकर आ सकता है क्या? भगवान ने विचार किया इन गोपियों की जो भावना है इनके भाव को पूर्ण करना चाहिए, इसलिए भगवान ने ये लीला की। आज सभी गोपियों के पास, उन माताओं के पास जिनके मन में ऐसी इच्छा थी कि वो गोविंद मेरे घर में मेरा बेटा बन करके आए, उनकी भावना को पूर्ण करने के लिए भगवान ने ये लीला की। आज सभी गोपियों के पास, उन माताओं के पास उनका बेटा बन करके भगवान गए और गायों के पास उनके बछड़े बन करके भगवान गए। और ये एक दो दिन तक नहीं चला, 1 वर्ष तक ये स्थिति बनी रही। 1 वर्ष तक अकेले ही भगवान सभी गोपवालों का, सभी बछड़ों का रूप ले लेकर गोवर्धन से गाय चराकर वृंदावन आते रहे और वृंदावन से गोवर्धन जा इधर एक दिन बलराम जी ने देखा, तो बलराम जी ने देखा अरे जिधर दृष्टि डालते हैं जितने बछड़े जितने गोपाल ये सब कन्हैया ही बना हुआ है। बलराम जी समझ गए अच्छा ये लाला की लीला। 1 वर्ष के बाद इधर ब्रह्मा जी ने सोचा लाओ देखूं तो सही अब वो क्या कर रहा है, वो ब्रह्म वो भगवान। और ब्रह्मा जी जब आए तो क्या देख रहे हैं कि कदम्ब के वृक्ष के नीचे भगवान बैठे हुए अपनी बांसुरी बजा रहे हैं, गोप ग्वाल उसी तरीके से सेवा कर रहे हैं, सुंदर भोजन करते हुए वही दृश्य ब्रह्मा जी ने देखा। ब्रह्मा जी ने सोचा मुझे लगता कि मैं ये गोप वालों को बछड़ों को ले जाकर के जिस पर्वत की कंदरा में सुला आया था वहां गया होगा, वहां से वो बछड़े और गोप वाल ले आया। तो ब्रह्मा जी वहां से चले उस पर्वत की कंदरा में पहुंचे तो वहां वही बछड़े और वही गोप वाल। अब ब्रह्मा जी ने सोचा अरे लौट करके फिर यमुना के किनारे वृंदावन में आए तो देखा यहाँ पर भी वही बछड़े वही गोपवाल। अब तो ब्रह्मा जी आप डाउन करने लगे
के पर्वत की कंदरा में जाते हैं तो वहाँ वही बछड़े और वही गोपवाल, और जब इधर आते हैं तो यहाँ भी वही बछड़े वही गोपवाल। ब्रह्मा जी तो अप डाउन करने में लगे थे। इतनी देर में भगवान को मौका मिल गया। भगवान ने एक रूप ब्रह्मा का बना लिया और ब्रह्मा का रूप लेकर भगवान ब्रह्मलोक में पहुंच गए और ब्रह्मा के सिंहासन पर बैठ गए। अच्छा, इधर ब्रह्मा जी तो अप डाउन करते रहे काफी देर तक। अंत में ब्रह्मा जी यहाँ से चले। अच्छा, उधर भगवान ने ब्रह्मा का रूप लिया, ब्रह्मा के सिंहासन पर बैठ गए और द्वारपालों से कहा, सुनो भैया, आजकल एक नकली ब्रह्मा पैदा हो गया है। माताओं, आप लोग उधर क्या देख रही है? अमूल्य समय लेकर के आप सब आई हो, और ये समय यदि आपने इधर उधर कथा में, तो कथा में ही आप लोग ध्यान रखें। इधर उधर जरा भी ध्यान यदि आपका चला जाएगा तो फिर कथा का जो आनंद है वो आपको प्राप्त नहीं हो सकेगा, आप वंचित रह जाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान से सुनेंगे। कथा में तो बिल्कुल जब डूब करके कथा सुनो। कथा तो गंगा है ना, जैसे होते गंगा में प्रवाह होता है, जब गंगा में डुबकी लगाओ, गोता लगाओ, वैसे ही हम आपको कथा गंगा में डुबकी लगवाना चाहते हैं। हमारे साथ आइए, हम पहले लगाएं, फिर आप भी हमारे साथ गोता लगाओ, तभी आनंद मिलेगा। जरा भी इधर उधर ध्यान चला गया तो कथा का जो रस है वो उससे आप वंचित रह जाएंगे। हाँ, तो मैं बता रहा था कि भगवान ने ब्रह्मा जी का रूप लिया और लेकर के एक रूप से भगवान ब्रह्मा का रूप लेकर ब्रह्मलोक में पहुंच गए और द्वारपालों से कहा, सुनो, आजकल एक नकली ब्रह्मा बन करके आया है। हो सकता है यहाँ अगर आ जाए तो मार मार करके भगा देना। द्वारपालों ने कहा, सरकार आप आराम से बैठो, हमारे होते हुए कोई भी ब्रह्मा यहाँ तक नहीं सकता। और भगवान ब्रह्मा का रूप लेकर के ब्रह्मा के सिंहासन पर बैठ गए। इधर ब्रह्मा के सिंहासन पर बैठ गए और इधर असली ब्रह्मा आए। अपने घर में कोई जाता है तो किसी से पूछता बताता थोड़ी ना है, वो तो सीधे सीधे प्रवेश करता है। और ब्रह्मा जी जैसे ही प्रवेश करने लगे, द्वारपालों ने रोक दिया, है खबरदार, कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा, लो कर लो बात, हमारा ही खाते हो और हम ही पर रुआब दिखाते हो। द्वारपालों ने कहा, कैसा? ब्रह्मा जी ने कहा, जानते नहीं हो हम तुम्हारे स्वामी हैं। द्वारपालों ने कहा, तुम्हारे जैसे 365 स्वामी बहुत से आए भी और चले भी गए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी खोपड़ी खराब है, हम तुम्हारे मालिक हैं। द्वारपालों ने कहा, तुम्हारी खोपड़ी खराब है, वो देखो हमारे स्वामी वो बैठे। अब ब्रह्मा जी ने जैसे ही राज सिंहासन की ओर देखा तो क्या देखा? अरे, एक ब्रह्मा यहाँ बैठे हुए हैं, एक ब्रह्मा यहाँ बैठे हुए हैं। और ब्रह्मा जी ने देखा, जैसा कुर्ता हम पहने हैं ऐसा ही कुर्ता ये ब्रह्मा जी पहने, जैसी सदरी हम पहने हैं ऐसी ही सदरी ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मा भी पहने हैं। जैसे हमारे 4 मुंह हैं ऐसे ही 4 मुंह इन ब्रह्मा के भी हैं। ब्रह्मा ने सोचा, आए हमें लगा तुम रास्ता भूल गए और किसी दूसरे ब्रह्मांड में घुस गए। यहाँ के ब्रह्मा जी तो यहाँ बैठे हैं। अब ब्रह्मा जी लौट के पीछे आए और जैसे ही चौराहे पे आए तो ब्रह्मा जी ने देखा एक बड़ी लंबी ऊंटों की लाइन लगी चली आ रही। एक एक ऊंट पर 4-4 घोड़ा लदे हैं और बड़ी लंबी लाइन है। ब्रह्मा जी ने पूछा, ये बताओ, ये
ऊंटों की लाइन कितनी लंबी है? ऊंट वालों ने कहा लाइन बहुत लंबी है। बोले चले जाओ कम से कम यहाँ से किसनी। बोले इतनी लंबी लाइन। अच्छा इन ऊंटों पर क्या लदा है? तो ऊंट वाले ने कहा इन ऊंटों पर एक ऊंट पर 4-4 बोरा लदे हैं और एक बोरा में 4-4 ब्रह्मा भरे हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा है ब्रह्मा करो ऊंटन में लादे जाते। बोले हाँ आज के लिए ब्रह्मा लोग इतने फराक हो गए हैं, ये सब विदेश में सप्लाई किए जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे तो विश्वास नहीं होता, अभी हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने क्या किया कि उस ऊंट वाले ने क्या किया कि अभी विश्वास हो जाएगा। एक ऊंट किनारे किया और एक बोरा खोल के जैसे ही पलटा तो 4 ब्रह्मा निकल पड़े। ब्रह्मा जी की तबीयत खराब। अब ब्रह्मा जी जब तक इधर मुड़े तो इधर से ब्रह्मा जी ने देखा एक लंबी ऊंटों की लाइन लगी चली आ रही है। ब्रह्मा जी ने कहा इन ऊंटों की लाइन कितनी लंबी है? बोले चले जाओ कम से कम यहाँ से रसूलाबाद। अच्छा इन ऊंटों पर क्या लगा है? एक ऊंट पे 4-4 बोरा लदे हैं, एक बोरा में 4-4 बड़ ब्रह्मा भरे हैं। बोले ये बड़ ब्रह्मा कैसे होते हैं? बोले 8 मुंह वाले ब्रह्मा। उसने भी एक ऊंट किनारे करके जैसे बोरा पलटा तो 4 ब्रह्मा निकल पड़े 8 मुंह वाले। अब तो ब्रह्मा जी की तबीयत बिल्कुल ही खराब। फिर देखा ब्रह्मा जी ने सामने से एक ऊंटों की लाइन और लगी चली आ रही है। ब्रह्मा जी ने कहा इन ऊंटों पर क्या लदा है? बोले इनमें ब्रह्मा का बीज भरा है, अभी लॉन्च हुआ है, हाइब्रिड बीज है? हाँ ऐसा वैसा बीज नहीं है, जमीन पर डालो कि तत्काल ब्रह्मा पैदा हो जाता है। अब वो कैसे? अभी लो उसने भी एक ऊंट किनारे करके एक बोरे में परखी लगाई तो सरसों के जैसे बारीक दाने थे और उसने लिए और लेकर के जैसे ही फेंके तो वहां हजारों ब्रह्मा प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा वहीं पर घबरा गए ब्रह्मा, वहीं आंख बंद करके बैठ गए। दोबारा जब ब्रह्मा जी ने आंख खोली तो कहीं कुछ नहीं। अरे समझ गए ब्रह्मा जी ये भगवान की माया थी। आज 1 वर्ष के बाद वो असली और बछड़े लेकर के ब्रह्मा जी आए, भगवान को प्रदान किए। आज जब वो बछड़े वो गोपवाल जब भगवान से मिले, उन गोपवालों ने कुछ नहीं जाना कि हम कहाँ बने रहे, वो तो माया से मोहित रहे। गोपवालों ने कुछ नहीं जाना। जैसे ही वो गोपवाल भगवान को मिले तो गोपवालों ने कहा लाला जब से आप बछड़ा ढूंढने गए हो कन्हैया तब से हमने एक और भी भोजन नहीं किया, आओ हम सब लोग मिलकर के फिर भोजन करें। गोप वालों के साथ में भगवान भोजन करने लगे। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करने लगे। नौमीड्यते प्रभुसे तड़िदम्बराय गुंजावंश परिपेक्ष लसन्मुखा वन्यसृजे कमल वेत्र विशाल वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजा। हे स्वामी हे इड्यते मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नौमी अभ्रवपु से बादलों के समान आपका श्यामला रंग है, उस पर तड़ित नंदिक पीतांबर पड़ा हुआ है। ऐसा मालूम पड़ रहा है मानो बादल में बिजली चमक रही हो।
गुंजावतंस परिपेक्ष लसन मुखार। भगवान का जो मुकुट बंधा हुआ है, जो अवतंस बंधा हुआ है, अवतंस माने होता है मुकुट, उस मुकुट में गुंजा माने होता है घुंघजिल, उस मुकुट में घुंघजिल की लड़ियां लटक रही हैं। उसी में परिपेक्ष माने मोर का पंख, उसी में मोर का पंख लगा हुआ है जिससे लसन मुखार। भगवान का मुख बहुत सुशोभित हो रहा है। वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु। वनमाला भगवान के गले में पड़ी हुई है। देखो उसी स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं ब्रह्मा जी, जिस स्वरूप का मैंने बताया था ना, बगल में सींग दबाए, बेत दबाए, हाथ में भोजन का कवल लिए और दाहिने हाथ से भोजन कर रहे हैं। तो वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु। कमर में पीतांबर बंधा हुआ है और उसमें बंसी घुरसी हुई है। वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये। लक्ष्म माने होता है चिन्ह, ऐसे चिन्हों से सुशोभित होने वाले लक्ष्मश्रिये मृदुपदे। भगवान के चरण बहुत कोमल हैं। अच्छा, कितने कोमल हैं? मृदुपदे। कल्पना करते हैं कितने कोमल हैं भगवान के चरण। जिस समय विदेहराज जनक तनया जानकी गिरिजा के मंदिर में पूजन करने जाएगी, जनक जी ने सोचा हमारी जानकी के जो चरण हैं बहुत कोमल हैं, हमारी सीता के चरण बहुत कोमल हैं। अगर सीता राजमहल से लेकर गिरिजा के मंदिर तक पैदल जाएगी तो इसके पांव में छाले पड़ जाएंगे। जनक जी ने सोचा ऐसा किया जाए, बहुत सारे कमल के फूल तुड़वाए जाएं और वो कमल के पुष्प हमारे राजमहल से लेकर गिरिजा के मंदिर तक बिछा दिए जाएं। उस कमल के पुष्प की पंखड़ी पर पैर रखती हुई परांबा भगवती जनक जाई जानकी जब जाएगी तो जानकी के पैरों में छाले नहीं पड़ेंगे। फिर जनक जी ने विचार किया, अरे नहीं नहीं, कमल के फूल की पंखड़ी तो बहुत कठोर होती है, सीता के चरण तो कमल की पंखड़ी से भी अधिक कोमल है। जनक जी ने विचार किया ऐसा किया जाए, बहुत सारे कमल के फूल तोड़वाए जाएं और उन कमलों के फूलों का पराग निकलवाया जाए। वो पुष्प पराग हमारे राजमहल से लेकर गिरिजा के मंदिर तक बिछा दिया जाए। उस कमल के पुष्प के पराग पर पैर रखती हुई परांबा भगवती जनक जाई जानकी जब जाएगी तो जानकी के पैरों में छाले नहीं पड़ेंगे। अच्छा विचार करो, कमल की पंखड़ी पर पैर रख करके भी अगर चलती है सीता तो पांव में छाले पड़ जाते हैं। कितनी ऐसी है कोमलांगी सीता, जब उसका पद कमल कितना कोमल है तो हस्त कमल फिर कितना कोमल होगा। जब भगवती सीता का पदार बिंद इतना कोमल है तो फिर करार बिंद कितना कोमल होगा। ऐसी कोमलांगी भगवती सीता जिस समय राम के चरण दबाती है तो राम कहते हैं सीते धीरे धीरे से दबाओ। तुम जब कस के दबाती हो तो हमारे पैरों में दर्द होने लगता। अब कितने कोमल चरण होंगे भगवान के, विचार करो। भगवान माने कमल के पैर पर कमल की पंखड़ी पर चलने वाली
अगर चले तो छाले पड़ जाएं, ऐसी कोमलांगी सीता, और उसके फिर हाथ कितने कोमल होंगे। और वो सीता जब राम के चरण दबाती है तो भागवत जी में व्यास जी ने लिखा है कि राम जी कहते हैं सीता धीरे धीरे से दबाओ, तुम्हारे हाथ बहुत कठोर है, हमारे चरण बहुत कोमल। मृदुपदे ऐसे कोमल चरण वाले पशुपांगजा पशून पापिति पशुपानंदा, पशुओं का पालन करने वाले बाबा नंद। तस्य अथवा पशून पातिति पशुपानंदा तस्य अंगा तस्य मित्रा वसुदेवा तस्मात् जायते इति पशुपांगजः तस्मै पशुपांगजः। ब्रह्मा जी इस तरह से भगवान की स्तुति करते हैं। आज वो असली और बछड़े वृंदावन में 1 वर्ष के बाद गए हैं। आज सभी गोप वालों ने अपने अपने घर पर बताया मैया आज कन्हैया ने अघासुर दैत्य को वध किया। सुखदेव जी कहते हैं राजन इसलिए 1 वर्ष के बाद इन सब गोप वालों ने अपने अपने घर में बताया। आगे क्या आख्यान में नाग लीला का वर्णन कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपने किसी ने कभी 2 फन वाला सांप देखा है? देखा है? नहीं देखा। 5 फन वाला? 5 फन वाला भी नहीं देखे। अच्छा 10 फन वाला? 10 फन वाला भी नहीं देखा। 20 फन वाला? 20 फन वाला भी नहीं देखा। अच्छा 50 फन वाला? अब आप विचार करो, जब आपने कभी 2 फन वाला सांप नहीं देखा, आपने कभी 5 फन वाला सांप नहीं देखा, आपने कभी 10 फन वाला सांप नहीं देखा, आपने कभी 20 फन वाला सांप नहीं देखा, आपने कभी 50 फन वाला सांप नहीं देखा, तो क्या 100 फन का भी सांप होता होगा? ये पंडितों की गप कब तक सुनेंगे हम लोग? बहुत ध्यान देना। वैसे भागवत जी में स्पष्ट लिखा है एक ऐसा सांप है सतैक शीर्ष, 101 फन है उसके, वो कालिया। ये सब ध्यान देना। मैं कथा को थोड़ा आध्यात्मिक स्तर से उतार रहा हूं। ये संसार रूपी यमुना में एक कालिया नाग रहता है। एक दिन मैंने इस पर बहुत विशद चर्चा की है। ये हजार, ये यहाँ तो सैकड़ों है ना, वहां उस दिन तो मैंने 1000 फन वाले की बात की। तो ये कालिया रूपी नाग, ये काल रूपी सर्प है। काल व्याल मुखत ग्रास त्रास निर्नाश हेतु, ये काल रूपी सर्प, इसके सैकड़ों फन हैं। पता नहीं कौन से फन से डसे सारे संसार को ये डसता है। मृत्यु के अनेकों कारण, कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई पानी में डूब कर मर गया, कोई आग में जलकर मर गया, किसी को कैंसर हो गया मर गया, किसी को चिकनगुनिया हो गया मर गया, किसी को डेंगू हो गया मर गया। ये जो मृत्यु को, किसी के टीबी हो गया मर गया, ये जो मृत्यु के अनेकों कारण है, यही उसके सैकड़ों फन है। और अगर काली नाग से बचना चाहते हो तो हमारे भगवान कन्हैया की शरण में आ जाओ। भगवान उस काली नाग को नाथ लेते हैं। बस नाग लीला का यही अभिप्राय है। प्रसंग जाना हुआ है आप लोगों का कि काली नाग रहता था, यमुना का जल विषैला हो गया था। भगवान ने उस भागवत जी में तो यहाँ गेंद की भी कोई वार्ता नहीं आई, सीधे सीधे भगवान कृष्णा कदम मधुरी ततो तुंग, भगवान उस जल को शुद्ध करने के लिए
एक दिन कदम पर चढ़ करके यमुना में कूद गए। मैया यशोदा को बड़े अपशकुन हो रहे थे। सभी गोपी ग्वाल बाल वहाँ आ रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, बलराम जी समझा रहे हैं। इधर कालिय नाग का मर्दन करके भगवान ने कालिया से कहा तुम यहाँ से रमणक द्वीप चले जाओ और अभी फिलहाल मुझे ऊपर ले चलो। ऊपर भगवान काली नाग के ऊपर नृत्य किया भगवान ने। यद्यत सिरो न नमतेंग कतई शीर्ष नहीं ही। सुखदेव जी कहते हैं जो सिर कभी झुकता नहीं था वो पैर की ठोकर से भगवान झुका देते। और कालिया को रमणक द्वीप भेजा। परीक्षित जी ने यहाँ पूछा भी ये रमणक द्वीप से यहाँ क्यों आया था, इसकी भी कथा सुखदेव भगवान ने बताई आगे के आख्यान में। हे मनते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुञ्जाना कात्यायनीर्चनव्रतम्। हेमंत ऋतु का पहला महीना है, कार्तिक का महीना है। नंद के ब्रज की कुमारी कन्याएं हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे इस लीला को। ये चीरहरण लीला पर लोग बड़ी शंका करते हैं। क्या वास्तव में विचार ये करना है, कथा की थोड़ी सी समीक्षा की जाए, विचार ये करना है क्या भगवान कृष्ण का इतना गिरा हुआ व्यक्तित्व था, किशोरियों के वस्त्र चुराते थे। इसी बात की पुष्टि के लिए आइए कथा के धरातल पर उतर करके देखते हैं। इसी पर समीक्षा करेंगे। बहुत ध्यान से विषय को सुनेंगे तो ही विषय पल्ले पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। हेमंते प्रथमे मासी, हेमंत ऋतु का पहला महीना है और नंद ब्रज कुमारिका, नंद के ब्रज की कुमारी कन्याएं हैं। अच्छा, एक कैलेंडर आता है, एक चित्र आता है, छोटा सा पोस्टर। प्राय लोग कैलेंडर वर्ष में छपाते हैं तो उनमें चित्र नीचे दिन तारीख तिथि याद। तो ऐसे कैलेंडर में मैंने देखा है कि यही चीरहरण लीला का सीन उसमें दिखाया जाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा। चीरहरण लीला का सीन उसमें दिखाते हैं। उसमें दिखाते हैं यमुना बह रही है, यमुना के किनारे कदम्ब का वृक्ष खड़ा हुआ है और उस कदम्ब के वृक्ष के ऊपर भगवान बैठे बांसुरी बजा रहे हैं। गोपियों के वस्त्र अलग अलग डालियों में हरे नीले लाल पीले बंधे हुए हैं और उसमें दिखाते हैं कि वयस्क युवतियां स्नान कर रही हैं, परंतु ऐसा नहीं है। वो चित्र ही तो बिगड़ गया। स्नान जो कर रही हैं भगवान कृष्ण की अवस्था इस समय 6 वर्ष की है। हाँ भैया तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आप देखते हैं कि वयस्क युवतियां दिखाई जा रही हैं उस चित्र में, ऐसा नहीं है। 5-5 वर्ष की कन्याएं हैं। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका, नंद के ब्रज की कुमारी कन्याएं 6 वर्ष के भगवान हैं। ये चित्र जो आप देख रहे हैं ये चित्र ही गलत है, चित्र ही तो हमारे यहाँ का बिगड़ गया। एक दृष्टांत के माध्यम से बताऊं। एक मास्टर साहब
ज्योग्राफी के टीचर थे, भूगोल के अध्यापक। भारत का एक मानचित्र, भारत का एक नक्शा मास्टर साहब के यहाँ था, जिससे पढ़ करके बच्चों को पढ़ाते थे, बताते थे, नक्शे के हिसाब से समझाते थे। अच्छा, जो भारत का नक्शा मास्टर साहब के यहाँ टंगा हुआ था, उस नक्शे पर जिस कागज पर वो भारत का मानचित्र बना हुआ था, उसके एक तरफ तो भारत का मानचित्र बना हुआ था, भारत का नक्शा बना हुआ था, और उस कागज के पीछे, उसके पीठ पीछे एक आदमी का फोटो बना हुआ था। हुआ क्या, एक दिन ऐसा हवा का झोंका आया, वो नक्शा किसी तरह नीचे गिर गया। मास्टर साहब का एक छोटा सा बालक है, 2-2.5 साल का पप्पू, अबोध बालक, तो उसने नीचे वो नक्शा पड़ा हुआ देखा, तो बच्चा है वो खेलने लगा उसी से। वो खेलते खेलते उसने फाड़ कर उस अनेकों टुकड़े कर दिए उस कागज के, फाड़ डाला नक्शा। मास्टर साहब स्कूल से पढ़ा करके आए, मास्टर साहब ने देखा नक्शा फटा पड़ा है। मास्टर साहब ने कहा, ये नक्शा कैसे फट गया? पत्नी ने कहा, है क्या बताऊं, मैं कुछ अंदर काम कर रही थी और इसके पप्पू के हाथ में पहले तो यही नहीं समझ में आया ऊपर से नीचे गिर कैसे गया, और गिर गया तो इसके हाथ में गिर गया होगा, हवा के झोंके आने से इसके हाथ में लग गया। मैं काम धंधे में लगी थी, इसने फाड़ डाला। मास्टर साहब बोले, वाह, बच्चों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, बच्चे मनाए जो वो करें। पत्नी ने कहा, मैं समझ रही हूँ, सुबह के गए हो, भूख लग रही होगी, चलो भोजन करना चाहो तो भोजन भी तैयार है, और अगर चाय नाश्ता कुछ करना चाहो तो वो भी तैयार 2 मिनट में कर दूंगी, चलो छोड़ो। फट गया तो फट गया, अब फट गया तो क्या करोगे, बाजार से दूसरा ले आना। मास्टर साहब बोले, वाह, बाजार में फ्री में मिलता है, दूसरा ले आना। बताओ, इतना कीमती नक्शा फड़वा डाला। पत्नी ने कहा, मैंने कहा ना, चलो भोजन आदि करो, कल दूसरा ले आना बाजार से। मास्टर साहब बोले, भोजन गया भाड़ में, पहले गोंदवानी लाओ। हमारे क्रोध के मास्टर साहब ने गोंदवानी ली, और कागज के वो सब टुकड़े इकट्ठे किए, इकट्ठा करके मास्टर साहब वो नक्शा जोड़ने बैठ गए। अब जब तक मास्टर साहब कानपुर ढूंढे, तब तक कलकत्ता गायब हो जाए। जब तक कश्मीर ढूंढे, तब तक कन्याकुमारी गायब हो जाए। अब मास्टर साहब नक्शा जोड़ते जोड़ते परेशान, वो जुड़ ही नहीं रहा। जब तक इलाहाबाद ढूंढे, तब तक मेरठ गायब हो जाए। अब तो जब तक पटना ढूंढे, तो तब तक चंडीगढ़ गायब हो जाए। अब मास्टर साहब बड़े परेशान, नक्शा जुड़ी नहीं रहा। मास्टर साहब का बड़ा वाला बेटा आया, उसने कहा, पिताजी, माँ बता रही थी आपने भोजन भी नहीं किया, अच्छा लाओ ये नक्शा मैं जोड़ दूंगा, आप जाओ भोजन करो। मास्टर साहब बोले, बड़ा अकलमंद बना घूमता है, 3 घंटे से तो इसमें खोपड़ी लड़ाए हूँ, कानपुर ढूंढता, तब तक कलकत्ता गायब हो जाता, और तू बहुत बड़ा बुद्धिमान है जो तू जोड़ देगा जो हमसे नहीं जुड़ रहा। उसने कहा, बापू, मैंने कहा ना, आप जाइए भोजन करिए, मैं नक्शा जोड़ दूंगा। मास्टर साहब तंग आ गए थे, नक्शा जोड़ते जोड़ते जुड़ रहा नहीं था, तो मास्टर साहब ने कहा, ले तू ही जोड़ ले। अब वो बेटा, पिताजी तो चले गए, और उस बेटे ने नक्शा जोड़ना शुरू किया। तो उसने, मैंने बताया था ना, जिस कागज पर वो भारत का मानचित्र बना था, एक तरफ नक्शा बना था और दूसरी तरफ आदमी का फोटो बना था। मास्टर साहब उसे इधर से सीधा जोड़ रहे थे, और उस लड़के ने उसको उल्टा करके नक्शा जोड़ना शुरू किया।
हाथों की जगह पर हाथ, चित्र के आधार से उस फोटो के आधार से नक्शा जोड़ना शुरू किया। हाथों की जगह पर हाथ, पैरों की जगह पर पैर, आंखों की जगह पर आंखें, कानों की जगह पर कान, अंग प्रत्यंग सब यथास्थान लगाए और लगा करके गोंददानी से चिपकाया। पिताजी को दिखाया, देखो पिताजी नक्शा ठीक जुड़ा है। मास्टर साहब ने देखा नक्शा वास्तव में ठीक जुड़ा है। मास्टर साहब ने कहा बेटा मैं 3 घंटे इसमें लगा रहा, मैंने नहीं जोड़ पाया, लेकिन तूने कैसे जोड़ दिया? उसने कहा पिताजी आप इस नक्शे को इधर से जोड़ रहे थे, मैंने इसे इधर से जोड़ा है। पिताजी जिसका चित्र ही बिगड़ गया हो उसका मानचित्र कैसे बन सकता है? जिसका चित्र ही बिगड़ गया हो, बहुत ध्यान दें मेरे भाई बहन, जिस देश का चित्र ही बिगड़ गया हो उस देश का चरित्र कैसे बन सकता है? सबसे ज्यादा आजकल हमारे देश में हमारे देश का चित्र बिगड़ रहा है। मैंने देखा है लोग अपने घरों में ऐश्वर्या राय के चित्र लगाते हैं, करिश्मा कपूर के चित्र लगाते हैं, बिपाशा बसु के चित्र लगाते हैं। ये रुपहले पर्दे की अभिनेत्रियां, इनके अश्लील चित्र, इनके अर्धनग्न चित्र अगर घरों में लगाओगे तो क्या चरित्र बनेगा? कभी नहीं। क्यों? जिस देश का चित्र बिगड़ जाता है उस देश का चरित्र कभी नहीं बन सकता। हमें अपने देश के चरित्र को अगर संवारना है तो पहले चित्र को संवारना पड़ेगा, चित्र को बनाना पड़ेगा। ये फिल्मी चित्र अगर चित्र लगाना है, गौरी शंकर के लगाओ, सीताराम के लगाओ, राधा कृष्ण के लगाओ, हनुमान जी महाराज के लगाओ, गणेश लक्ष्मी के लगाओ। बड़े बड़े हमारे देश के ऊपर जिन्होंने प्राणों का बलिदान कर दिया आजादी में, ऐसे महापुरुषों के चित्र लगाओ। बेटा अगर कभी पूछे पिताजी ये किसका चित्र है तो गर्व से बता सकते हो कि बेटा ये सुभाष चंद्र था, इसने प्राणों की आहुति दे दी थी देश की आजादी में। और ये अश्लील चित्र, इन फिल्मी चित्र अपने घरों में लगाओगे, सबसे ज्यादा फिल्म वालों ने ही हमारे देश को बिगाड़ा है, हमारे देश के कल्चर को बिगाड़ा है, हमारे देश के चरित्र को बिगाड़ा है सबसे ज्यादा फिल्म वालों को। आजकल ऐसी कोई एक भी फिल्म नहीं आती जिसमें संभ्रांत नागरिक पुत्र पत्नी और परिवार के सहित बैठ करके देख सके, इतने अभद्र चित्र उनमें आते हैं। अरे ये फिल्म वाले क्या देश का कल्याण करेंगे जब एक ही युवती के साथ में बाप और बेटा दोनों नाचते हैं फिर गाते हैं कजरारे कजरारे, क्या कल्याण करेंगे? अरे भैया चित्र संवारना पड़ेगा हमें, हम लोग पाश्चात्य सभ्यता अपनाने लगे। और जो चित्र में हमारे यहाँ का चित्र ही बिगड़ गया है। चित्र में जो आप देखते हैं कि वयस्क युवतियां यमुना में स्नान कर रही हैं, ऐसा नहीं है, 5-5 वर्ष की कन्या है। हेमंते प्रथमे मास नंद ब्रज कुमारिका चेरो हविष्य ये 5-5 वर्ष की कन्याएं हैं, अबोध बालिकाएं हैं।
ये क्या करती हैं? यमुना के किनारे जाकर के अपने वस्त्र यमुना के बाहर तट पर उतार देती हैं और विवस्त्र होकर के यमुना में स्नान करती हैं। स्नान करके पुनः बाहर निकल कर अपने वही वस्त्र पहन लेती हैं और फिर मिट्टी की एक मूर्ति बनाती हैं कात्यायनी माता दुर्गा की, और इस मिट्टी की मूर्ति की माता कात्यायनी की पूजा करती हैं। गंधाक्षत पुष्पादि से पूजा करती हैं कात्यायनी, और माता कात्यायनी से प्रार्थना करती हैं कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिमे कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, नंद गोप के बेटा जो श्री कृष्ण है वो हमारे पति हो, ऐसा वरदान मांगती है ये गोपी। अच्छा, पति किसे कहते हैं? आप लोग जो यहाँ पति का डिप्लोमा लिए हुए बैठे हैं, विचार करो क्या हम आप लोग पति हैं? संस्कृत व्याकरण में पारक्षणे धातु से शब्द बनता है पाति। पति पति माने होता है रक्षा करने वाला। अरे भैया, हमारा आपका सारे संसार का पति तो वो परमात्मा है। पति केवल स्त्री का ही नहीं होता, केवल स्त्रियों का ही पति नहीं होता। और अगर स्त्री का ही पति होता तो तुलसीदास जी क्या स्त्री है? तुलसीदास जी ने क्या लिखा? अस अभिमान जाए जनी हो अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तुलसीदास जी राम जी को अपना पति, अच्छा कबीरदास जी को देखो, कबीरदास जी कह रहे हैं राम मोरा प्यू, मैं राम की बहुरिया। कबीरदास जी ने जीवात्मा को परमात्मा की पत्नी माना है, परमात्मा को जीवात्मा का पति माना है। राम मोरा प्यू और मैं राम की बहुरिया। यही गोपी भाव कबीरदास जी के अंदर था ना, यही तो गोपी भाव है, स्त्री भाव। और भगवान कृष्ण को स्त्री भाव बहुत प्रिय है, बहुत पसंद है।
मीरा जिस समय मेवाड़ छोड़ करके वृंदावन में आई तो उस समय हरिदास जी महाराज बहुत अच्छे संत थे वृंदावन में। मीरा ने हरिदास जी से मिलना चाहा। शिष्यों ने पूछा ऐसे गुरु जी से नहीं मिल सकती हैं, आप कौन हैं, कहां से आई हैं, पहले मैं बताऊंगा और गुरुदेव अगर आदेश करेंगे तो ही आप उनसे मिल सकती हैं। मीरा जी ने कहा जाओ जा करके बता दो कि मेवाड़ से मीरा आई है, आपसे मिलना चाहती है। तो हरिदास जी ने उधर से सूचना भेज दी कि उससे जाके कह दो कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। हरिदास जी ने सूचना भेजी कि जाओ द्वारपालो जाकर के बताओ शिष्यों उस मीरा को कि उससे कह देना हमारे गुरुजी स्त्रियों से नहीं मिलते, मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। शिष्यों ने आकर के बताया कि गुरुजी ने कहा है वो स्त्रियों से नहीं मिलते। मीरा ने एक पत्र लिख करके भेजा और उसमें लिखा महाराज पहली बार मुझे, वैसे मैं तो समझती थी कि इस वृंदावन में अगर केवल पुरुष है तो वही श्री कृष्ण और बाकी तो सब स्त्री ही है, लेकिन चलो आज पता चला एक पुरुष और है। तो हरिदास जी महाराज ने जब वो देखा तो लज्जित हो गए, आकर के मीरा के चरणों में गिर पड़े। यही गोपी भाव हमारे अंदर आ जाए, हमें गोपी बनने की आवश्यकता है। और जब तक गोपी बनेंगे नहीं तब तक भगवान कृष्ण की लीलाएं समझ में नहीं आएंगी, वो तो गोपी बन करके ही समझ में आती है। तो हमारे यहाँ का माने हम लोग जो पति हैं ये तो साधारण पति हैं, हमारा आपका सबका पति तो वो परमात्मा है। राम मोरा प्यू मैं राम की बहुरिया, यही गोपी भाव। अच्छा, यहाँ पर आचार्य कर्मकांडी आचार्य लोग बैठे हुए हैं। जब आप लोग मंत्र पढ़ते हैं और भी यहाँ कई एक कर्मकांडी आचार्य हैं, हमारे भैया अवधेश जी ने, हमारे पंडित श्री प्रेम शंकर तिवारी जी ने तथा श्री जगदीश शरण तिवारी जी ने बहुत अच्छे अच्छे विद्वानों को यहाँ बुलाया है। यज्ञ आदि कराने वाले और भी काफी आचार्य लोग आए हैं, तो उनकी थोड़ी सी बात है, ध्यान दें। आप लोग जब पूजन कराते हैं तो पूजन में जब दक्षिणा चढ़ाई जाती है तो एक मंत्र बोलते हैं, वेद की ऋचा है, मैं बोले दे रहा हूं। हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा भार पृथिवीन्द्यां ते मां कस्मै देवाय हविषा विधे। जो हिरण्यगर्भ है, जो हिरण्यगर्भ माने परमात्मा, समवर्तताग्रे। आप अपनी धारा चालू रखो जैसी पहले सो, हमारा दोहराओ तो हम खुद ही आपके साथ चलेंगे। ये मतलब बहुत
बहुत अच्छे संगति कर रहे हैं हमारे कल्लू भैया आर्गन पर। शिवरंजनी राग का बहुत सुंदर प्रवाह आप लोगों के बीच में चल रहा है। तो पति कौन है? बोले हिरण्य गर्भा संवर्तताग्रे। हिरण्य गर्भ माने परमात्मा, भगवान संवर्तत माने वर्तमान में है, अग्रे माने आगे भी रहेगा, और अग्रे माने इससे पहले भी था, पहले भी था, वर्तमान में भी है और अंत में भी रहेगा। हिरण्य गर्भा संवर्तताग्रे भूतस्य जातः। सारे संसार के प्राणियों को जन्म देने वाला पतिरेकवासी। हमारा आपका सबका पति तो एकमात्र वो परमात्मा है। तो यहाँ गोपियां जो कह रही हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिन अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद गोप के बेटा श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती है, और उसी को पति बनाने की आवश्यकता हमको आपको सबको है। वही हमारा आपका सबका पति है। अच्छा, भगवान गए, गोपियां, इनका रोज का नियम है, गोपियां जाकर के यमुना में वस्त्र नीचे उतार कर यमुना के बाहर तट पर रखकर यमुना में विवस्त्र स्नान करती हैं, लौट करके फिर आकर के वही वस्त्र पहन लेती हैं, पूजा करती हैं। तो भगवान ने देखा ये अबोध बालिकाएं हैं, इनको शिक्षा देनी चाहिए। तो भगवान एक दिन ये बालिकाएं अपने तट पर वस्त्र उतार करके जब स्नान करने लगी, अभी अंधेरा ही है, शाम के सुबह के, और ये स्नान जो किया जाता है कार्तिक स्नान, ये तो 4 बजे से 5 बजे सूर्य उदय से पहले ही किया जाता है। तो ये गोपियां स्नान कर रही हैं और भगवान वहां गए, अकेले नहीं गए। तत्र गोप वालों को साथ लेकर के भगवान वहां गए। अच्छा, भगवान के अंदर अगर कोई दूषित भाव होता, तो यदि भगवान के अंदर कोई दूषित भाव होता तो भगवान अकेले जाते, गोप वालों को साथ लेकर के गए, अकेले नहीं गए। माने कोई दूषित भाव नहीं है वहां पर। जब गोपियां स्नान कर रही हैं, भगवान ने वस्त्र उठाए, कदम पर बांध दिए, कदम की डालों में, और उस कदम पर बैठ कर भगवान बैठ गए। अब काफी देर स्नान करते करते जब गोपियों ने देखा, हरी सखी हमारे वस्त्र नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ चले गए हमारे वस्त्र? अब तक भगवान ने अपनी बांसुरी बजाई। भगवान की बांसुरी की आवाज जब इन गोपियों ने सुनी, तो गोपियों ने देखा, हरी सखी वो देखो नटखट श्याम सुंदर आ गया और हमारे कपड़े लेकर चला गया। यहाँ 4 प्रकार की गोपियां हैं। कौन कौन? बहुत ध्यान दें। नंबर 1 ब्राह्मण स्वभाव की गोपी, नंबर 2 क्षत्रिय स्वभाव की गोपी, नंबर 3 वैश्य स्वभाव की गोपी, और नंबर 4 शूद्र स्वभाव की गोपी। एक शूद्र स्वभाव की एक कन्या है, वो कह रही है, श्याम सुंदर ते दास्य श्याम सुंदर मैं तुम्हारी दासी हूं, ते दास्य
ये जो शूद्र स्वभाव की गोपी है वो कह रही है श्याम सुंदर हे दास्या लाला हम तुम्हारी दासी हैं, हमारे वस्त्र हमें दे दो। एक वैश्य स्वभाव की गोपी है वो कह रही है करवा श्याम सुंदर हम तुम्हारा कहना मानेंगे, हमारे वस्त्र हमें दे दे। एक क्षत्रिय स्वभाव की कन्या है वो कह रही है, एक ब्राह्मण स्वभाव की कन्या है वो कह रही है श्याम सुंदर देहि भाषा धर्मज्ञ, आप धर्म के जानने वाले हैं, हमारे वस्त्र हमें दे दो। और चौथी गोपी क्षत्रिय स्वभाव की है वो कह रही है नोचेद राज्ञे ब्रुवामहे, यदि मेरे वस्त्र नहीं दोगी ना, तुम यदि मेरे वस्त्र नहीं दोगे, चौथी गोपी ये क्षत्रिय स्वभाव की है, ठाकुरों को खून कछु ज्यादा ही गर्म होता है। ये क्षत्रिय स्वभाव की कन्या बोली ला मेरे कपड़े दे, यदि जाऊंगी राजा से शिकायत कर दूंगी। भगवान ने कहा जाओ पहले शिकायत कर आओ। अच्छा देखो भगवान ने यहाँ बहुत सुंदर उत्तर दिया। भगवान ने कहा गोपियों भवत्यो यदि मेदास्यो मयोक्तम वा करिष्यति, अगर तुम हमारी दासी हो तो जैसा हम कहें वैसा करो। गोपियों एक तरफ तो तुम हमारी दासी भी बनती जा रही हो और दूसरी तरफ हमें आदेश भी देती जा रही हो। एक तरफ तो तुम हमारी दासी भी बनती जा रही हो, एक तरफ तो कह रही हो कि लाला हम तुम्हारी दासी हैं, और दूसरी तरफ कह रही हो हमारे वस्त्र हमें दे जाओ, तो ये हमें आदेश भी देती जा रही हो। गोपियों तुम ऐसा बोलो ना कि तुम हमारे दास हो, श्याम सुंदर तुम हमारे दास हो, हमारे वस्त्र हमें दे जाओ, तो मैं अभी आऊं और तुम्हारे कपड़े हमें दे जाऊं, अभी तुम्हारे कपड़े मैं तुम्हें दे जाऊं। लेकिन एक तरफ तो तुम हमारी दासी भी बनती जा रही हो और दूसरी तरफ हमें आदेश भी देती जा रही हो। भवत्यो यदि मे दास्य, अगर तुम हमारी दासी हो तो मयोक्तम वा करिष्यथ, जैसा हम कहें वैसा करो। अत्रागत्य यहाँ आकर के स्वभाषांसी अपने अपने वस्त्रों को प्रतीक्षण कुछ सुचिस्मिता और यहाँ से ले जाओ। सुखदेव जी कहते हैं राजन अंत में विवश होकर के हाथों से पर्दा करके गोपियां बाहर निकली और भगवान ने उनके वस्त्र प्रदान किए। भगवान ने कहा देखो जल में विवश स्नान नहीं करना चाहिए, और पहले तो पूजा ऐसे थोड़ी ना की जाती है कि जो कपड़े पहने वो उतार दिए और स्नान करके फिर वही वस्त्र पहन लो, ऐसे पूजा नहीं की जाती। पूजा में तो धौत वस्त्र धारण करने का विधान है, धुले हुए वस्त्र धारण करो। जो वस्त्र पूजा करने के लिए तो सबस्त्र स्नान करना चाहिए और इसके बाद धौत वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए। तुम लोग किनारे अपने वही पहने हुए कपड़े उतार देती हो, स्नान करके फिर वही पहन लेती हो। दूसरी बात तुम जल में विवश स्नान नहीं करना चाहिए। अरे भैया जल में ही नहीं विवस्त्र स्नान तो बंद बाथरूम के अंदर भी नहीं करना चाहिए। अधोवस्त्र उतार कर बंद बाथरूम में भी स्नान नहीं करना चाहिए। आजकल तो पाश्चात्य सभ्यता आ गई ना हमारे आपके यहाँ, आजकल वो नया सिस्टम चला है टब सिस्टम, स्नान करने वाला। हाँ एक टब होता है, उसी में पानी भरा होता है, फिर उसी में शैम्पू को घोल दिया जाता है, फिर बाई में कपड़ा अपना उतार के सीताराम बोल देते। वही टब था ना जिसमें वो श्री देवी डूब के मर गई थी।
वैसे बंद बहुत ध्यान दें, हमारी भागवत कथा से कुछ शिक्षा भी लेनी चाहिए। विवस्त्र स्नान, नग्न स्नान बंद बाथरूम के अंदर भी नहीं करना चाहिए। सूर्य को नमस्कार करो, वरुण को प्रणाम करो, और भगवान ने शिक्षा दी। तो ये तो कथा का स्थूल स्वरूप हुआ, इसमें भी कहीं काम भावना नजर नहीं आती। अच्छा आइए देखिए कथा का थोड़ा सा आध्यात्मिक स्वरूप। गोपियां यमुना में स्नान कर रही हैं, तो गोपी माने स्त्री नहीं होता, गोपी कहते किसे हैं, गोपी ही इंद्रिय ही परमानंदम ब्रह्मानंदम भक्ति रसम पिबती गोपी। जो इंद्रियों के द्वारा परमानंद ब्रह्मानंद भक्ति रूपी रस का पान करता हो, उसे कहते हैं गोपी। अगर हम अपनी इंद्रियों के द्वारा ब्रह्मानंद रूपी रस का पान करने लगे, भक्ति रूपी रस का पान करने लगे, तो समझ लो हम गोपी बन गए। और जब गोपी बन जाएंगे तो क्या होगा, परमात्मा हमारा चीर चुरा लेगा। ये चीर क्या है, जीवात्मा और परमात्मा के बीच में एक अविद्या का आवरण पड़ा है, एक माया का पर्दा पड़ा है। ये अविद्या का जो आवरण है, माया का जो पर्दा है, भगवान पर्दा हटा देंगे, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा। चीरहरण लीला का अभिप्राय है जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। अच्छा दूसरी बात, गोपियां यमुना में नग्न स्नान कर रही हैं, तो एक बात बताऊं, जब तक नंगे नहीं हो जाओगे तब तक भगवान मिलेगा भी नहीं। अब आप लोग सोच रहे हैं देखो कैसी गप मार रहे हैं, भला नंगे होने से भगवान मिलता है? हाँ, नंगे ही होने से मिलता है। नंगे होने का अभिप्राय क्या है, गीता में भगवान ने कहा, भाषांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं, हमारा कपड़ा जब पुराना हो जाता है, उस पुराने कपड़े को उतार देते हैं, नया वस्त्र सिलवा करके पहन लेते हैं। ऐसे ही ये जो शरीर है, ये जीवात्मा का वस्त्र है, जीवात्मा का कपड़ा है। श्री हरि हरि। ये जो शरीर है ये जीवात्मा का वस्त्र है, जीवात्मा का ऐसे ही कपड़ा है। जैसे हम लोग जो वस्त्र पहनते हैं, कपड़ा जब पुराना हो जाता है तो उसे त्याग देते हैं, नया वस्त्र सिलवा करके पहन लेते हैं। ऐसे ही ये जो शरीर रूपी वस्त्र जब पुराना हो जाता है, ये शरीर जब पुराना हो जाता है तो जीवात्मा इस शरीर को छोड़ देता है, नया वस्त्र पहन लेता है, इसे उतार देता है, नया वस्त्र पहन लेता है, नया कपड़ा पहन लेता है। नंगे होने का मतलब है जब तक शरीर में रहोगे तब तक भगवान नहीं मिलेगा। भगवान तब मिलेगा जब शरीर से अलग हो जाओगे। जब तक देहाध्यास रहेगा तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति तब होगी जब देहाध्यास समाप्त हो जाएगा। भगवान की उपासना में शरीर का भी भान न रहे,
भगवान की साधना में शरीर का भी भान ना रहे, देह का भी भान ना रहे। भागवत के एकादश स्कंद में दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा का वर्णन किया है व्यास जी ने, जिसमें एक बाण बनाने वाले बहेलिया को गुरु बनाया है दत्तात्रेय जी ने। एक बहेलिया अपनी दुकान पर बैठा हुआ बाण बना रहा था। राजा के बेटे की राजकुमार की बारात जा रही थी गाजे बाजे के सहित। उस बहेलिये के दुकान के सामने से गुजर गई और वो बहेलिया बाण बनाने में इतना मस्त बना रहा, उसने नहीं जाना बारात निकल गई। पीछे से एक सिपाही आया, उस सिपाही ने पूछा, भैया यहाँ से ये बताओ राजकुमार की बारात गई है? तो बहेलिया ने कहा, भैया हम तो बाण बनाने में इतने मुग्ध थे, इतने तल्लीन थे, मैंने नहीं जाना। दत्तात्रेय जी ने उसको गुरु बना लिया कि संत को चाहिए जैसे उस बाण बनाने वाले बहेलिया का मन इतना बाण में लगा है कि गाजे बाजे के सहित बारात निकल गई और उसने नहीं जाना, ऐसे ही हम संतों को, हम भक्तों को, हम आपको सबको भगवान की उपासना जितनी देर 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट जो भी करें, लेकिन फिर इतने तन्मयता से करें कि शरीर का भान ही ना रहे, देहाध्यास समाप्त हो जाए, तो समझ लो अब हम नंगे हो गए हैं। तो तभी भगवान मिलेगा, तब तक नहीं मिलेगा। अनुसुईया जी के चरित्र में कथा आती है, सुना होगा आप लोगों ने। ब्रह्मा विष्णु और शंकर देवी अनुसुईया का सतीत्व दिखाने के लिए गए। भगवान विष्णु ने सती से कहा, देवी मुझे नग्न होकर के भोजन कराओ। नास्तिक लोग कहते हैं यही है तुम्हारा भगवान जो एक सती के सामने कह रहा है कि मुझे नग्न होकर के भोजन कराओ। यही तो अवस्था है ना, नग्नावस्था भगवान की उपासना में। भगवान की अब ये नहीं कि बैठे पूजा कर रहे, जप रहे माला और मन में सीताराम 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 सीताराम। अरे देखो वो बछड़ा झाड़ू चबा रहा है, कोई मारो, और फिर माला ली, सीताराम 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 सीताराम। ये देखो किसी की जानवर आके हमारे चन्नी में चारा खा रहा है, बच्चे पता नहीं कहाँ, इतनी ढिलाई है, हे भगवान। फिर माला धरी, फिर उठे और राव डंडा भैंसिया दौड़ाई, फिर आए, फिर बैठे, सीताराम सीताराम। भगवान कहते हैं ऐसी भक्ति हमें अच्छी नहीं लगती। भगवान की उपासना में जितनी देर के लिए बैठो फिर शरीर का भी भान न रहे, तो समझ लो अब हम नंगे हो गए हैं, तो तभी भगवान मिलेगा। चिरहरण लीला का बस यही अभिप्राय है। आगे के आख्यान में एक दिन की बात है, मैया यशोदा भोजन बना रही है, भगवान कन्हैया जाकर मैया के पास गए। मैया 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 मोको पकौड़ी दे दे। मैया बोली, लाला दूर दूर पूजा होगी, जय जय को भोग लगेगा। ये मैया, ये जय जय कौन है? मैया ने कहा, जाए के बाबा से पूछ ले। नंद बाबा के पास में भगवान आए, बोले बाबा मैं मैया के पास गयो, मैंने मैया के पकौड़ी मांगी, बाबा मैया ने मोकू पकौड़ी ना दीनी। बाबा ये जय जय कौन है? नंद बाबा कहते हैं, लाला पर्जन्यो भगवान मेघास्तस्यात्ममूर्तय ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीडनम जीवनम। एक देवता है इंद्र, साक्षात बादल ही उसका स्वरूप है।
नंद बाबा ने पूछा, भगवान ने पूछा बाबा उसका स्वरूप क्या है? तो नंद बाबा कहते हैं लाला मेघास्तस्यात्ममूर्त, साक्षात बादल ही उसका स्वरूप है। अच्छा बाबा वो देवता करता क्या है? नंद बाबा ने कहा ते भी वर्षति भूताना, वो देवता जल की वर्षा करता है। ते भी वर्षति भूताना क्रीडनम जीवनम पयः। अच्छा हम लोग उसकी पूजा करते हैं तो वो खुश होकर के अच्छी वर्षा करता है, खूब अच्छी वर्षा होती है, खूब धन धान्य पैदा होता है, सुंदर हरी भरी फसलें होती हैं, हरी भरी घास होती है, घास गाय खाती है, मीठा दूध देती है, वो अन्न धन आदि जो उत्पन्न होता है हम लोग उसे खा करके दूध पीकर पुष्ट होते हैं। भगवान कन्हैया ने कहा बाबा एक बात बताओ, आपने कबहू बात देवता को देखो है? नंद बाबा बोले लाला मैंने बात देवता को देखो तो कबहू ना है। भगवान बोले बाबा देवता है ही ना, दर्शन कहाँ पे देखो? भगवान ने कहा बाबा कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाविपद्यते। कर्म से ही मनुष्य पैदा होता है और कर्म से ही मनुष्य समाप्त हो जाता है। यदि चेत ईश्वर कश्चित, अगर कोई ईश्वर नाम की भी कोई सत्ता है, कोई ईश्वर नाम की भी कोई शक्ति है, तो वो भी उसी की सहायता करता है। ईश्वर भी जो कर्म करता है, जो कर्म नहीं करता उसकी सहायता ईश्वर भी नहीं करता। बाबा जब मैं गैया चराए जाऊं गिरिराज पर्वत पर, गोवर्धन पर, बाबा वहां एक देवता है, और वो देवता मेरी बड़ी मुंह पे बड़ी कृपा है बा देवता की। बात देवता की कृपा से ही तो मैंने बड़े बड़े विकराल दैत्यन को वध कियो है। बाबा आप हमारे बा देवता की पूजा करो। अब जो ब्रजवासी थे बोले देखो भैया लाला की बात मानने में कोई हर्ज ना है, बहुत बार या लाला ने हम लोगों की बड़े बड़े दैत्यन सु रक्षा करी है, दावानल सु बचायो है, हम तो आई के देवता की पूजा करेंगे। नंद बाबा बोले लाला मान लो, अच्छो मैंने अपनो देवता तो कबू ना देखो, लेकिन तेरो देवता प्रत्यक्ष प्रकट होए के आवे को। भगवान बोले बाबा मंजूर, मेरा देवता प्रत्यक्ष प्रकट होकर के आएगा। अच्छो लाला मान लो जैसी कछु हम तुम्हारे बाद देवता की पूजा करें, तुम्हारे गिरिराज जी बाई में संतुष्ट रह जाएंगे। भगवान बोले बाबा आप जैसी कछु उल्टी सीधी पूजा करेंगे हमारे गिरिराज जी बाई में संतुष्ट रह जाएंगे। अच्छो लाला मान लो यदि मैंने अपने देवता की पूजा को भंग करके तुम्हारे देवता की पूजा करी और मेरे देवता यदि नाराज है गयो तो मेरे देवता के प्रकोप से तुम्हारो देवता हमारी रक्षा करेगो। भगवान बोले बाबा मंजूर, मेरा देवता रक्षा भी करेगा। फिर क्या था, ब्रजवासी लोग 56 प्रकार के व्यंजन बना करके चल रहे हैं।